minute. Who are you? Sorry. Hello. वॉल्यूम फुल है भाई। Emotional, damn it! सो हे गाइस, लाइव विद प्रतीक्षा चैनल पे आप सबका स्वागत है। आपका मेरे चैनल लाइव विद प्रतीक्षा चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक चैलेंज। एवरीडे इज अ चैलेंज, बट इस चैलेंज के साथ साथ नया चैलेंज करना ये तो प्रतीक्षा का काम। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10 आवर्स की स्टडी, बट एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट क्या है वो आपको आगे चल के बताऊंगी। कहाँ जा रहे हो? वीडियो भी तो देखना है, चलो एंड तक देखो। ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10 आवर्स का स्टडी चैलेंज विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आज की इस वीडियो में 10 आवर्स की स्टडी वाले चैलेंज में हम कोई भी फोन यूज नहीं करेंगे। फोन यूज करने का ये मतलब नहीं है कि मैं फोन स्क्रॉल नहीं करूंगी, चलाऊंगी नहीं। फ़ोन नहीं यूज़ करने का मतलब है कि कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि लेक्चर में अराउंड 3-4 घंटे चले जाते हैं। वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव और उतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है। सो लेट्स सी कि हम चैलेंज कर पाते हैं कि नहीं। और तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैलेंज शुरू होता है। तो पहले मैं आप सबको टाइम दिखा देती हूँ गूगल करके, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा ट्रस्टेबल होगा और यू कैन ईजिली फाइंड दैट एवरी मिनट आर गोइंग टू बी इफेक्टिव। तो इसी के साथ हमारा चैलेंज यहाँ पे शुरू होता है। तो पहले हम करेंगे यहाँ पे रटने वाला काम, क्योंकि अभी ज़्यादा मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ तो शायद दिमाग में कुछ घुस जाए, वैसे तो घुसता नहीं है, इसलिए तो पहले करेंगे रटने वाला काम। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे कर रही हूँ बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1, जिसके नोट्स मैंने पहले से बना रखे थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। जब तक ये सब चैलेंज अपने ऊपर खुद अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक नहीं पता चलता ये चैलेंज लिटरली कितने हार्ड होते हैं। बट ऑन द कैमरा जो भी दिखाया जाता है हर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के द्वारा, वो हमेशा सच नहीं होता है। वैसे सच्चाई क्या है मैं भी वैसे नहीं जानती हूँ। आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर, तो आई एम नॉर्मल यूट्यूबर। तो बट ये गाइस लिटरली हार्ड होता है। और हाँ गाइस, इसके बेसिस पे तुम लोग ये मत जज करने ना कि ये लड़की 10-10 घंटे पढ़ती है। भाई इसके तो 95% प्लस आएंगे। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ये बात तो सही है, लेकिन डेली नहीं पढ़ती हूँ। और इसके बाद से मुझे एडिटिंग करने के लिए अराउंड यहाँ पे 2-3 दिन और लगेंगे, तो वो भी तो मेरा वेस्ट ऑफ टाइम ही है ना। तो कोई ये सोच ले कि भाई 10-10 घंटे ये पढ़ रही है तो उसका 95% आएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप लोग टाइम देख सकते हो, इट्स लेवल 52। तो अब लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। सो हे गाइस, अब हम सीखेंगे कि अम्ब्रेला कैसे ओपन किया जाता है। तो देखो, ऐसे आपको बटन प्रेस करना और अम्ब्रेला ओपन हो गया। चलो, मेरे वीडियो को देखने का एक फ़ायदा तो है, तुमने अम्ब्रेला कम से कम खोलना तो सीख लिया। तो चलो बकवास बातों को एक साइड रखते हैं और कुछ मुद्दे की भी बात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे बिजनेस स्टडीज़। अब तुम लोग सोच रहे हो क्यों भाई फिर से बिजनेस स्टडीज़ क्यों? तो देखो, इससे पहले मैंने बिजनेस स्टडीज़ का नोट्स रटा था और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिजनेस स्टडीज़ का नोट्स रिवाइज नहीं मतलब रीड, जिसका लेक्चर मैंने कल अटेंड किया था। क्या कल अटेंड किया था? तो अब बज रहे हैं 12:02 एंड ये लिटरली मैं समथिंग नया ट्राई कर रही थी, वॉक करके रीडिंग करना। तो इसी के साथ मेरा सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होता है। तो भाई उसके बाद से मैंने लिटरली अपने आप को थोड़ा सा सीरियस किया एंड आई स्टार्टेड समथिंग न्यू। जो वॉक करके स्टडिंग आई मीन रीडिंग वाला काम था वो मैंने स्टार्ट किया। एंड कुछ देर बाद देन आई रियलाइज़ कि यार इतना इजी नहीं होता जितना हमें वीडियोस पे दिखाई देते हैं। एंड वॉक करके रीडिंग करना वॉज नॉट लाइक ईजी। सो इसलिए स्क्रीन पे क्या प्ले होता है इस पर मत जाना। एंड उसकी वजह से मैं जब थक जाती हूँ 1-1.5 घंटे बाद, देन आई रियलाइज़ कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले की शक्ल कुछ इस तरह दिखती है जिस तरह मेरी हुई है। सड़े हुए कद्दू की तरह मेरी शक्ल हो गई थी गाइस। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं हैं। तो ओके गाइस, अब हम लेंगे छोटा सा, नहीं इतना छोटा सा ब्रेक। मुझे पता है कि तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। उसके बाद से मैंने पास्ता खाया जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई।
2,000 years later. सो हे गाइस, आई एम बैक अगेन तुम सबका दिमाग खाने के लिए। लेकिन मैं इसके साथ मैं तुम सबको एक बात बता रहा हूँ, मुझसे हो गई एक गलती। 10 मिनट की ब्रेक की जगह यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक हो गया है। तो अब बज रहे हैं 2:15 एंड अब हम यहाँ पे करेंगे अकाउंटेंसी विद अनदर न्यू एनर्जी। देखते हैं ये नई एनर्जी कब तक टिकी रहती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम लोग बस रीडिंग करने वाले हैं क्योंकि लेक्चर हमें यार करना नहीं है और रटने वाला काम अगर हम करेंगे तो हमें अब आएगी नहीं, तो इसलिए हम करेंगे बस यहाँ पे रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। और अगर तुम लोग अभी भी वीडियो देख रहे हो और वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा। और मैंने थैंक यू एडवांस में ही बोल दिया है, तो वीडियो को अब तो एंड तक देखना ही पड़ेगा। और कमेंट में ज़रूर ये बताना कि तुम लोगों का कितना सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हो गए, कमेंट करके। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। क्या तुमने कोई ऑनलाइन बैच लिया? अगर लिया तो कौन सा लिया, किस प्लेटफॉर्म का लिया और उसमें भी कौन सा लिया, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं लिया तो क्या सिर्फ तुम स्कूल पे डिपेंडेंट हो? कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने कौन सी बुक यूज़ किया है, मतलब यूज़ कर रही हूँ एज ए 12th ग्रेडर, CBSE 12th ग्रेडर। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, तुम जाके देख सकते हो। और इसी बाय द वे मैं तुम्हें बता देती हूँ, यहाँ पे मैं NCERT की रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास नोट्स वाली बुक तो है, बट प्रॉब्लम ये है मैंने लेक्चर नहीं अटेंड किया, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा डायरेक्ट नोट्स पे जाना। तो इसी के साथ मेरा यहाँ पे NCERT का रीडिंग हो जाता है। और अब यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:09 PM एंड 2 घंटे मेरे और कंप्लीट होते हैं इसी के साथ। ओह वाओ गाइस, इस चिप्स के पैकेट में मुझे हवा के साथ कुछ चिप्स फ्री मिले हैं। व्हाट एन हैप्पी मोमेंट। गाइस बस मैंने 2 घंटे की ही पढ़ाई की थी, बट लग तो ऐसा रहा था जैसे जज कलेक्टर का पेपर दे के आई हूँ। ब्रेक चाहिए था मुझे। एंड उसके बाद से मैंने फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट किया एंड जब मेरी मुंडी सर की घड़ी की तरफ देना रियलाइज़ यार इतनी जल्दी टाइम जाता है जब फ़ोन यूज़ करने हम लोग बैठते हैं, और पढ़ने टाइम जैसे लग रहा है टाइम ही नहीं हिल रहा हो। और 1 घंटे अचानक कब बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। थोड़ी बहुत इंग्लिश हम भी बोल लेते हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है। बट द मोस्ट शॉकिंग थिंग वॉज दैट कि 1 घंटे बर्बाद करने के बाद भी मेरी शक्ल ऐसी थी जैसे मैंने कौन सा बड़ा एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो। सो गाइस अब हम कर लेते हैं कुछ सीरियस सी बातें। अब जो ये चैलेंज है वो लिटरली हार्ड होते ही जा रहा है क्योंकि ये चैलेंज स्टार्ट किए हुए अराउंड 7 आवर्स हो चुके हैं, बट अभी 5 ही आवर्स कंप्लीट हुए हैं एंड अराउंड 5 आवर्स आधा अभी चैलेंज बाकी है। एंड इसके बाद से 5 बज चुके हैं और अगर मैं लगातार भी बैठ के करूँगी तो 10 बज जाएंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है कि मैं लगातार 5 घंटे बैठ के पढ़ सकूँ। तो हम कोशिश करेंगे कुछ लंबा स्लॉट किया जाए, अराउंड 2-3 घंटे का ट्राई किया जाए। अगर 2-3 घंटे भी अगर हम लोग अभी कर लेंगे तो रात को करने के लिए भी 2-3 घंटे रह जाएंगे। अगर हम लोग 3 घंटे करेंगे तो रात के करने के लिए 2 घंटे रह जाएंगे। अगर 2 घंटे करेंगे तो रात को करने के लिए 3 घंटे रह जाएंगे। एंड ये लिटरली टफ होते जा रहा है। और अगर मैं रात को ये रख देती हूँ चैलेंज तो मुझसे कवर नहीं हो पाएगा। आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। तो इसलिए मैं इसको नाइट आवर्स के करने के लिए नहीं करूँगी। तो अब मैं कोशिश करूँगी मैं 3 घंटे या 2 घंटे नहीं 3 घंटे या 4 घंटे एक ही स्लॉट में कवर कर सकूँ। तो अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का नोट्स मेकिंग, क्योंकि मुँह बहुत चला लिया तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हाथ भी चला लिया जाए। तो अब मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स बनाऊंगी। एंड लिटरली मैंने पहले बहुत अच्छे से रीडिंग की थी क्योंकि लेक्चर तो अटेंड नहीं कर सकते थे, तो मैंने पहले बहुत प्रॉपर्ली रीडिंग की एंड देन आई मेक द नोट्स। और मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगी मतलब कि मैंने ये नोट्स में क्या बनाए थे। और ये जो स्लॉट है वो स्टार्ट हुआ था 5-3 PM पे अराउंड, और ये मैं कोशिश करूँगी 3 घंटे लगातार चल सकें, मतलब 8 बजे के अराउंड। और चलो देखते हैं पॉसिबल है या फिर नहीं। तो पहले जैसे मैंने बताया था कि मैंने प्रॉपर रीडिंग की थी, अब मैं यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ स्क्रीन पे आप लोग। सो गाइस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट, मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस स्लॉट में 3 घंटे पूरे कवर कर सकूँ क्योंकि रात में मुझे पढ़ना नहीं है, मैं रात को सोऊंगी। एंड लेट्स सी इस स्लॉट पे 3 घंटे हो पाते हैं कि नहीं। और मैं बता दूं कि मैंने नोट्स बनाने में जो वो है वो टाइम लगता है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लेक्चर अटेंड नहीं किया था, तो उसे एवरीथिंग समझ कर करना वो समथिंग लिटल टाइम टेकिंग। तो
टाइम लगा मुझे नोट्स बनाने में, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 पेजेस नोट डाउन किए थे। प्रॉपर रीड करने के बाद, एवरीथिंग समझने के बाद मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी, एंड इट टुक्स मी लिटरली 3 आवर्स टू कम्प्लीटेड, एंड मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली 3 घंटे कंप्लीट कर लिए थे। और अब जो मेरा मन कर रहा था वो डायरेक्ट जाके सोने का कर रहा था, बट मेरा बैड लक भी इतना अच्छा हो सकता है मैंने कभी नहीं सोचा था। रात के डिनर में, मतलब खाने में, यहाँ पे मुझे छोले भटूरे मिल गए और मैं उसे खा गई। एंड गेस व्हाट गाइस, उसके बाद से मैं फ़ोन चलाने लगी। Oh my God, I can't believe it. समय को समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ तो समय समय से पहले ही ख़त्म हो गया। गाइस मुझे पता है मेरी बातों का कोई लॉजिक नहीं है। I'm sorry. I'm sorry. मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, बट गेस व्हाट, 2 घंटे बाद मुझे पता चलता है कि मैं तो चैलेंज कर रही थी, एंड आई वेस्टेड यहाँ पे 2 घंटे मेरे। और अब मुझे नींद भी आ रही थी, बट देखो, मैंने 2 घंटे फ़ोन यूज़ कर लिए थे, एंड छोला भटूरा मैंने खाना खा लिया, तो मेरा मन जो था वो थोड़ा सा खुश हो गया था। तो उस दिन मैंने डिसाइडेड किया, यार चलो भाई 2 घंटे और बचे हैं, चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं, ना तो फिर वगैरह समझ आए लूज़र बोलने के लिए। तो अब मैं आप सबको टाइम दिखा देती हूँ। तो रात के बज रहे हैं 11, 1 मिनट, 8 बजे मैंने अराउंड ब्रेक लिए था, और यहाँ पे तो 11 बज रहे हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब मैंने 3 घंटे बर्बाद किए। देखो गाइस, ट्रस्ट में 2 घंटे नहीं 3 घंटे मैंने बर्बाद किए। ये रियलाइज़ मुझे वॉइस ओवर करते वक्त हो रहा है, मुझे तब नहीं हुआ था। यार इतनी अच्छी मैथ कैलकुलेशन है मेरी, बट अब जो होना था वो तो हो गया। और मैं अब बता दे रही हूँ तुम सबको, उसके बाद से मैंने अपनी इंग्लिश की रीडिंग की एट अराउंड 11 o'clock, और लेट्स सी कि कितने आवर्स हो पाता है। 10 आवर्स स्टडी चैलेंज के लास्ट के 2 घंटे और बचे हुए थे, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना 1 घंटे कुछ और कर लिया जाए, तो 1 घंटे कुछ और। तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में मैंने इंग्लिश का रीडिंग यहाँ पे कर लिया था, और मैं अब आपको टाइम दिखा दे रही हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको टाइम दिखाया था 10:50 अराउंड, और अब मैं आपको टाइम दिखा दे रही हूँ। तो जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:10, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। तो इसी के साथ 10 आवर्स स्टडी चैलेंज में से 9 आवर्स कंप्लीट हो जाता है, और बचे 1 घंटे रह गए थे। एंड उसके बाद से मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने यहाँ पे हैप्पी और टेढ़े मेढ़े खाए। देन उसके बाद से मैंने यहाँ पे फ्लेमिंगो इंग्लिश स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने फ्लेमिंगो विस्तार किया था, जहाँ विस्तार में मैंने बस रीडिंग की थी, और फ्लेमिंगो में मैं यहाँ पे चैप्टर 1 का जिसका लेक्चर मैं पहले ही देख चुकी थी, और उसका मैं अब नोट्स बनाने वाली हूँ। बस रीडिंग नहीं, फ्लेमिंगो का नोट्स भी मैं चैप्टर 1 का बनाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मेरी हालत लिटरली अप डाउन हो रही थी, एंड क्योंकि सब लोग सो रहे थे और मैं रात को ये वीडियो शूट कर रही थी, और मैंने वॉइस ओवर बाद में बैकग्राउंड से डाला है, क्योंकि रात को कौन ही बोलता है भाई। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं फ्लेमिंगो का नोट्स बनाऊंगी, तो नोट्स बनाने का मेरा मतलब ये था कि मैं जो पूरा स्टोरी है, पूरा जो कहानी है, उसको मैं समराइज फॉर्म में करके लिखूंगी। और फिर उसके बाद से मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे, एंड देन आई डिड सम कीवर्ड्स, मैंने मार्क वगैरह किया, बस यही किया। और फिर उसके बाद से मेरा यहाँ पे फ्लेमिंगो जाके कंप्लीट होता है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट सो येस गाइस, आई डिड इट। मैंने यहाँ पे 10 आवर्स का स्टडी चैलेंज कंप्लीट कर लिया, एंड आई एम फीलिंग लाइक यार हाँ आज कुछ अचीव किया है। तो ये थे मेरे इंग्लिश के नोट्स, अगर आप लोग देख ही सकते हो। तो इसी के साथ मेरा यहाँ पे 10 आवर्स का स्टडी चैलेंज ख़त्म होता है, और रात के अब बज रहे थे 1:50 अराउंड। अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, तो देख लो भाई 1:12 AM हो रहा है, और कल सुबह हो चुका है। और इसी के साथ मेरा यहाँ पे चैलेंज ख़त्म होता है। तो इसी के साथ मेरा यहाँ पे काम ख़त्म होता है। अब आप लोगों का काम शुरू होता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लिटरली मैं ये रात को 1:30 बजे शूट कर रही थी, अराउंड 1:30 बजे बज रहे थे, एंड देन आई डिसाइडेड कि अब सो जाते हैं, वरना कल मार पड़ सकती है। खैर ओके, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरा बहुत बहुत थैंक यू यार वीडियो को एंड तक देखने के लिए।